ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये त्र्यंबकेश्वर का पावन क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि नासिक से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, महाराष्ट्र के पश्चिम में स्थित है ये। और ये ज्योतिर्लिंग, ये गांव का नाम त्र्यंबक है। इस त्र्यंबक के नाम पे यहाँ त्र्यंबकेश्वर, इस गांव के जो ईश्वर हैं उनको त्र्यंबकेश्वर शिवालय बोलते हैं। ये त्र्यंबकेश्वर का दिव्य ये गुम्बज है, दिव्य ये ध्वजा है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये दिव्य है, सबसे हटके है। क्यों? क्योंकि इसकी एक विशेषता है। विशेषता ये है कि 11 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव माँ पार्वती है, लेकिन इस ज्योतिर्लिंग में साथ में ब्रह्मा जी भी है और विष्णु जी भी हैं। एक गड्ढा है, वहाँ पे 3 लिंग है जो तीनों का स्वरूप माना जाता है, तीनों का स्वरूप बताया जाता है। एक ब्रह्मा जी है, एक विष्णु है, एक महेश है। मंदिर के पीछे भी दर्शाया गया है तीनों का पिंड। तो भगवान का अद्भुत ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर जो व्यक्ति आते हैं, मनोकामना करते हैं, भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जो हम महामृत्युंजय बोलते हैं ना, वो यही त्र्यंबके यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युमोक्षी यमामृतात्। इसी त्र्यंबकेश्वर को याद किया जाता है महामृत्युंजय में। और ये जो ज्योतिर्लिंग है, ये इस मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से हुआ है। इस मंदिर का स्थापत्य शैली भी अत्यंत अद्भुत है। मंदिर गोदावरी तट पे है, जो गंगा जी का एक स्वरूप है, जो गोमती भी बोलते हैं। यहाँ पे है कि गौतम ऋषि यहाँ तपस्या कर रहे थे, तो कुछ जो और ऋषि मुनि या फिर और जो पंडित विप्रगण थे वो उनसे ईर्ष्या करते थे, तो उनको यहाँ से भगाने के लिए पर गो हत्या का दोष लगा देते हैं और सबके सामने सिद्ध कर देते हैं कि गौतम जी ने गो हत्या की है, तो दंड दिया जाए। दंड स्वरूप मिला कि यहाँ अगर गंगा जी आ जाए तो आप पाप से मुक्त हो सकते हैं। तो गौतम ऋषि वो पाप से निवृत्त होने के लिए यहाँ शिव की स्थापना करते हैं और भगवान शिव का ध्यान करते हैं और इस प्रकार से तपस्या में लीन हो जाते हैं कि भगवान शिव को इस त्र्यंबक गांव में आना पड़ता है। और इस गांव के ईश्वर होने से त्र्यंबकेश्वर हैं ये। आके भगवान शिव बोलते हैं, मांगो गौतम ऋषि आपको क्या चाहिए? बोले यहाँ पे गंगा जी आ जाए, हमें तो ये चाहिए। तो गंगा जी का आह्वान करते हैं भगवान शिव। गंगा जी बोलती है कि मैं तब आऊँगी जब आप स्वयं यहाँ विराजमान हो जाएंगे। तो 12 ज्योतिर्लिंग उसी को बोला गया जहाँ भगवान आने के बाद हमेशा के बाद कभी गए ही नहीं, वहाँ से हमेशा के लिए वहीं रह गए, उसको ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। ऐसे तो करोड़ों शिवालय है, लेकिन मुख्य 12 इसलिए हैं कि 12 ऐसे स्थान हैं, उसमें से एक ये त्र्यंबक गांव के ईश्वर त्र्यंबकेश्वर हैं। तो गंगा जी के कहने पर भगवान शिव यहाँ रह गए काफ़ी दिन। भगवान शिव जब कहीं नहीं गए, यहीं रहे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी यहाँ के विराजमान हो गए। वही 3 पिंडों में यहाँ पे एक गड्ढा, वहाँ 3 पिंड है और तीनों देव का माना गया है कि ये तीनों देव है यहाँ पे। फिर वो गंगा जी गोदावरी के नाम से आई, जो गौतम ऋषि के प्रसन्न करने पर तो गोमती नदी भी कहते हैं। वो आई और वो गौतम ऋषि उस पाप के कलंक से जो एक उन पे झूठा आरोप लगा था उससे मुक्त हुए। तो ये भगवान शिव की अद्भुत लीला रही है, अद्भुत। ये जो ब्रह्मगिरी पर्वत है आप देख रहे हैं, ये पर्वत पूरा अद्भुत पर्वत है, ये पूरा तपस्थली है। यहाँ पे बड़े बड़े संतों का धूना है। यहाँ पे एक बगल में ही श्री नाथ जी का धूना है, नाथ जी की समाधि है, यहीं पर आप ऊपर जाओगे तो। और यहाँ पे एक श्री नाथ मठ है, भैरव जी का मंदिर है। तो ये अद्भुत क्षेत्र, सब तपस्थली भूमि है भगवान शिव का ही। अद्भुत 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 नज़ारा है। यहाँ पे इतनी शांति है और भगवान की ऐसे लगता है जैसे साक्षात कृपा है यहाँ पर। तो ये त्र्यंबकेश्वर भगवान की कथा है पुरानी। गौतम ऋषि का ये श्राप की वजह से गंगा जी का पदार्पण, भगवान शिव का यहाँ रहना, ब्रह्मा विष्णु महेश का फिर आ जाना। तो ये भगवान की अद्भुत लीला है त्र्यंबकेश्वर की। बहुत ही आनंद आता है। आप ये पहाड़ी देखें,
कितना ये नीलगिरी पर्वत बोलते, ब्रह्मगिरी पर्वत बोलते हैं, ये सब ब्रह्म का अवतार है। ये पर्वत है, ये अवतार है, इसे कहते हैं। ये खुद स्वयं ब्रह्म है, ये जागृत है। जो आप देखो